पे ये वाला एरिया क्या था? कर्नाटक। कर्नाटक के से नहीं है, ये सी वाला है, कर्नाटक है, ठीक है। तो ये कर्नाटक का ये वाला एरिया था, यहां पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई थी। ये एरिया भी देखिए, जब मुगल वंश पतन पे गया तो सारे क्षेत्र छोटे छोटे टूटने गए। यहाँ पे कर्नाटक की स्थापना किसने किया? सादतुल्ला। सादतुल्ला, सादतुल्ला। कर्नाटक की स्थापना सादतुल्ला ने किया था। समझ में आया कि नहीं गया? कर्नाटक की स्थापना सादतुल्ला ने किया। कोई दिक्कत? ये तुम लोग को डेली डेली बोलना पड़ता है, वो लाइट ऑफ कर दो। सादतुल्ला हो गया। कर्नाटक की स्थापना किसने किया? सादतुल्ला। अब अंग्रेज जो थे सब ना, अब ध्यान से देखिएगा, उन्होंने भी मद्रास के एरिया से प्रारंभ किया था। कहां से प्रारंभ किया? ये चेन्नई है, उस समय ने उसका नाम क्या था? मद्रास। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे शुरुआती, हालांकि सूरत में उन्होंने कारखाना खोला, लेकिन स्टेब्लिश होना चालू किए मद्रास से। मद्रास में उन्होंने एक किला बनवाया था, सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, और कलकत्ता में सेंट विलियम, फोर्ट विलियम का किला। तो यहाँ तो अंग्रेज सब शक्तिशाली थे सब यहाँ पर। और यहीं पे कौन सा एरिया था? कर्नाटक। अभी इस कर्नाटक को लेके यहाँ पे अंग्रेजों के लिए क्या हो गया? लड़ाई चालू। अब यही कर्नाटक वाले एरिया में पांडिचेरी आता है। क्या था? पांडिचेरी। यहाँ फ्रांसीसी भी पहुंच चुके थे सब। तो इस एरिया में 3 लड़ाइयां चल रही थी, एक सादतुल्ला खान, एक फ्रांसीसी, और अंग्रेज। तो सादतुल्ला खान तो कमजोर हो गए, बच गई 2 शक्तियां। कौन कौन शक्ति बच गई यहाँ पर? फ्रांसीसी कंपनी बची और ब्रिटिश कंपनी बनी। अंग्रेज और फ्रांसीस बच गए। तो कर्नाटक जो था, कर्नाटक, यहां मेनली लड़ाई किसके किसके बीच हुई? अंग्रेज और फ्रांसीस। अंग्रेज और फ्रांसीसी, इन्हीं दोनों के बीच में क्या हुई? लड़ाई, युद्ध होता है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंग्रेज और फ्रांसीस के बीच। और यह लड़ाई का कारण क्या था? यूरोप में भी एक कारण था। देखिए, अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो पूरी ब्रिटिशर्स मतलब यूरोप के जो भी देश थे, यूरोप में 4-5 देश थे जो बहुत आगे विकसित थे। एक तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल। उस समय यही 4-5 तो थे। भारत में तो जर्मनी वाले आए ही नहीं, भारत में जर्मनी वाले नहीं आए। तो 4-5 जो देश थे, इनके पास नौसेना मजबूत हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई ज्यादा। अब ये पूरे घूम घूम पूरी दुनिया में मारते थे सब, जिसको मन उसको गोली मार देना, कुछ भी कर देना, वहां से धन दौलत लूट के लेके चले आते थे सब यहाँ पर। तो ये सब पूरी दुनिया में लड़ाई किया है सब, जहां जहां गया है सब, पूरी दुनिया को लूटा है सब। अफ्रीका में भी घुस गया सब लूटने के लिए, एशिया में चला आया सब। इनके पास नौसेना बहुत जबरदस्त थी यहाँ पर। और इसी क्रम में इंग्लैंड जो था वो पहुंच गया एक जगह यूरोप में था, उसका नाम है ऑस्ट्रिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। तो इंग्लैंड कहा कि हम ऑस्ट्रिया पे कब्जा करेंगे, ऑस्ट्रेलिया पे नहीं, ऑस्ट्रिया पर। ऑस्ट्रेलिया पे नहीं, कहां पे? ऑस्ट्रिया पे कब्जा करेंगे। देखिए, ये है ब्रिटेन और यहां पे है ऑस्ट्रिया। ये कौन जगह है? ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन पहुंच गया कब्जा करने, कहां पर? ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन पहुंच गया कब्जा करने ऑस्ट्रिया। अब ब्रिटेन पहले से इंडिया में था, ब्रिटेन पहले से इंडिया में था। और इसी क्रम में फ्रांस जो है ना, ये है फ्रांस। फ्रांस भी सोचा कि हम भी कब्जा कर ले, कहां पे? ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया पे कब्जा करने के लिए ब्रिटेन फ्रांस दोनों चले आए सर। और यही सोच ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मारा गया था, फर्डिनेंड को, कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। कि पूरा नहीं होता, एक तो विवाद का कारण बन गया ऑस्ट्रिया। और इधर से रसिया भी चाहता था ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर ले। बेचारा ऑस्ट्रिया वाला परेशान था सब, हम प्रसादी हैं, जिसको मन हो जो लेके जा रहा है यहाँ पे। अब बताइए, ये अंग्रेज सब। तो फ्रांस चाहता था किस पे कब्जा करना, अब ब्रिटेन भी चाहता था ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर। ये दोनों में युद्ध हो गया वहां पे, ऑस्ट्रिया पे कब्जा कौन करेगा। वो जब दोनों में युद्ध हुआ ना, तो उनकी दोनों की कंपनियां कहां थी?
भारत में थी। यहां भी लड़ाई हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया का। किस एरिया में? कर्नाटक एरिया। किस एरिया में? कर्नाटक। मार हुआ यहाँ, इफेक्ट हो गया यहाँ। जैसे मान के चलिए आप लोग गांव में हैं तो आप भी यहाँ पढ़ने आए हैं, चाचा का लड़का भी पढ़ने आया है, वो दूसरे लॉज में ही, दूसरे लॉज में, गांव में चाचा पापा में झगड़ा हो गया, हियो कद है अपने पापा के समझा लियो, तू समझा लियो, नहीं समझा, अपना अपना बतियाते रहता है लोग इस सब में। और कई ठो ऐसा कि मर्यादा भी भूल जाएगा उसी में। आज तो लहास गिरा दे तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हम लोग ना, मतलब सबसे ज्यादा अगर फेंकने की बात आएगी ना लड़ाई झगड़ा में, घमंड की नहीं, ये नहीं कि हम बहुत अमीर हैं तो हम ये नहीं नहीं, लड़ाई में अपने आप को गुंडा साबित करने की बात आएगी, सबसे ज्यादा तो हम लोग टॉप में रहेंगे। इतना गोली चलतो कि धुआं धुआं हो जाएगी। चट्टा कहीं गई, कट्टा वाला बंदूक लेके एक गोली निकलने के बाद दूसरा गोली लोड नहीं कर पाओगा। कट्टा चलाने के बाद दूसरा का नलिया एकदम गर्म हो जाता है, रुमाल निकाल के हटाना पड़ता है वहां पे, अब फिर भरना पड़ता है तो जाम हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो उसी में हाथों में फट जाएगा, फट जाता है हाथ में यहाँ पे। अब वही बिहार में ना 95% गुंडई वही सिंगल राउंड वाले कट्टा से होता है। अगर उतना जैसे क्लास में लड़का खड़ा है ना, यहां से मार नहीं पाएंगे उसको, नहीं जाएगा वहां, नहीं जाएगा। बिहार में बंदूक केवल हवा आवाज करने के लिए बनाया जाता है, भ्राम से ऐसे आवाज, भाग जाए, भागो, शटर गिरा दो, शटर गिरा दो, शटर गिरा दो। हाँ यही जो होता है। हम लोग बोलेंगे ना एक बिहारी 100 पे भारी, हाँ तो अभी भी बोलते हैं लोग यहाँ पे। जब ये बात आता है पैसा के मामले में तो एक मराठी 100 बिहारी लोग को खटाता है अपने यहाँ, एक गुजराती 100 बिहारी लोग को अपने यहाँ काम कराता है, काम करो, एक गुजराती 100 बिहारी को काम कराएगा ना। नारी तो क्या हो गया, ये क्या बोल दिए खान सर, सही बात है। एक गुजराती 500 बिहारी लोग को अपने यहाँ काम करा रहा है, वहां जाके बोलो अगले दिन कहेगा निकल दूसरा कंपनी में जो, ना 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 साहब काम करना है। तो हम लोग का अलगे भौकाल रहता है। अब ये हम लोग में ना ये चीज जानते कौन घोल दिया? नेता सब। अब बिहार के नेताओं को देखिएगा, अब अभी दिल्ली उल्ली में जाएंगे पढ़े लिखे, गुजरात वगैरह में तो वो लोग पढ़े लिखे बोलेंगे कि हम यहाँ पे एयरबस कंपनी को लेके आए, हम यहाँ पे लेके आए यहाँ पर। और हमारे यहाँ बिहारी को कोई पीछे कर पाया है? वो अरे भाई आप कितना पीछे करेगा, आप कहाँ जाएंगे? हम लोग क्या चाहते हो भाई? उलाट देना, जी खा तो रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं हम लोग? जी रहे हैं, लो बस दाल रोटी चल रहा है। एक कहावत कर बिहार में, ना दाल रोटी घटी ना कर्जा कटी, जो कर्जा में है वो कर्जे में है, यही सब हो गया। तो हमारे यहाँ भी लड़ाई ब्रिटेन और फ्रांस वाला वहां लड़ गया, उसका इफेक्ट कहाँ दिख गया? कर्नाटक। तो ये हो गया कर्नाटक युद्ध। आई दोनों में मार चल रहा था। अब फ्रांसिस गवर्नर था डुप्ले, डुप्ले जीत जाता युद्ध को, डुप्ले युद्ध को जीत जाता। और यहां ब्रिटिश वाले हमेशा के लिए खत्म हो सकते थे, लेकिन वहां युद्ध समाप्त हो गया, वहां युद्ध समाप्त हो गया। एलासापा की संधि के तहत, विदेश में समाप्त हुआ, एलासापा की संधि के तहत यहां युद्ध समाप्त हो गया। तो यहां भी संदेश भेजा गया कि युद्ध रोक दो। तो फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले कर रहे, भैया हम जीत गए तेरे, तू काहे लिए रोक दिया? 2 दिन तो टाइम दे दे, 2 दिन दे दे। कहा कि ना ना युद्ध रोको, नहीं रोकोगे तो दिक्कत हो जाएगा। और इंग्लैंड का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से तुरंत संदेश भेजी थी कि आप कैसो भी करके युद्ध रोकवा दीजिए, हम यहां से हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने कहा एक काम करो, ऑस्ट्रिया के लिए युद्ध रोकते हैं, ताकि जिस बहाने फ्रांस का यहां भी युद्ध हो जाएगा, हमारे ब्रिटिशर्स यहां पे कुछ दिन तक सर्वाइव कर लेंगे, फिर यहां लड़ाई लड़ेंगे और फिर यहां भी लड़ाई लड़ेंगे। अंग्रेजों की चाल देख रहे हैं। तो एलासापा की संधि के तो यहाँ युद्ध समाप्त हुआ, यहां भी समाप्त हो गया। फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले कह रहा है कि तरीके 1 हफ्ता अगर युद्ध हो जाता ना, तो आज तो अंग्रेज लोगों को ना एकदम लाइफ बॉय साबुन से धो के मारते बेचारा एकदम। तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध एलासापा की संधि द्वारा हुआ। किसके संधि द्वारा समाप्त हुआ? एलासापा की संधि। कौन भाषा है वो? एलासापा की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। अगर ये युद्ध 1 हफ्ता लंबा चल जाता ना, तो आज हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ रहे होते।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां से सत्यानाश हो जाता। लेकिन अंग्रेज जो थे सब ना, उनके अंदर एक चीज बहुत जबरदस्त है ना, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और गलती को सुधारते भी हैं। और हम लोगों के अंदर दोनों गलती है ना, ससुरा गलतियां एक्सेप्ट करते हैं, तो जब एक्सेप्टे नहीं करेंगे तो सुधारेंगे कोई चीज, बातें खत्म हो जाता है सुधारने का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग गलती को ना एक्सेप्ट करते हैं ना ही सुधारते, ये हम लोग की क्या है, बहुत बड़ी खराबी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम लोग पढ़ाई करो, लोग दुका दुका बतियाते रहता है, सर रिवीजन कैसे करें, हम आके तुम्हारे जगह एग्जाम ना दे दे, पढ़ा रहे हैं यहाँ, घर जाके देखो रिवीजन करो। हाँ नहीं, ये सब अगले दिन क्लासों में बैठ के मोटिवेट होता है सब, इतना अच्छा तो समझ में आ गया, फिर से पढ़ना है। रूम पे जाते नौटंकी, हाथ में मोबाइल आ गया, सोच लेना पढ़ोगे नहीं। समझ में आ गया? पास में है ना, नहीं पढ़ पाओगे, उसीलिए उसको यूज ही किया जा रहा है मोबाइल वोबाइल, आपको आप ही के पसंद की चीजों को दिखाया जाता है। आगे बढ़े तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। अब फ्रांस वाला कहा हाथ मल के रह गया कि एक हफ्ता और लड़ाई हो जाता ना तो मजा आ जाता। लेकिन फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले बैल था, डुप्ले क्या था, बकलोल था, उसने द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध कर दिया, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कर दिया, और बिना फ्रांस को बताए यहां युद्ध कर दिया, बिना फ्रांस को बताए यहां क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। फ्रांस वाला घुसिया गया, हमसे पूछा था रे, हथियार रोक दिया यहाँ पे, डुप्ले यहां युद्ध तो कर दिए, वो हथियार की सप्लाई रोक दिया। इधर ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि फ्रांस दोबारा हमला करने वाला है कर्नाटक में, इसलिए हथियारों की सप्लाई बढ़ा लो। ब्रिटिशर्स के अंदर जो है ना, आज भी अंग्रेज खुफिया जानकारी बहुत रखते हैं सब, खुफिया जानकारी बहुत रखेगा सब वहां पर, उनके पास उनकी इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी रहती है, कहां से कहां बात निकालेगा सब। इसमें वो सब महिलाओं का बहुत साथ लेता है सब। समझ में आ गया कि नहीं गया? दो चार को मुस्कुरा के हंस के बतियाएगी तो चले। इमरान खान फंस गए थे इस चक्कर में, प्रधानमंत्री, बाद में डिवोर्स हुआ उनका, ब्याह कर लिए थे एजेंट से। आप अभी यहां इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उनको पता नहीं था, कोई देख के उनको मुस्कुरा रही है, फंस गए वही चक्कर में, जा ब्याह कर लिए, बाद में पता चला तो तलाक तलाक तलाक। आप समझ रहे हैं कितना दूर तक चाल चलते हैं सही सब, कि भाई अब किसी एक देश के उसको उसी के बाद अमेरिका इमरान खान का साथ नहीं देता है, नहीं तो पहले अमेरिका ही था, ये सब ब्रिटिश यूरोप वाले, कि इमरान खान को आगे बढ़ाए सके, इसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। बाद में धीरे धीरे इसकी पत्नी जो है, एक और पत्नी थोड़े है, इंटरनेशनल है वो, आगे बढ़ते हैं। बाद में धीरे धीरे इमरान खान को साइड कर दिया जाएगा। अब एक दो चार दिन बाद खबर आएगा कि वो है नहीं, दुनिया से जा चुके, उसके बाद से ये संभालेगी या फिर उसको अपने अंडर में कंट्रोल करके रखेगी। और धीरे धीरे पाकिस्तान को कहा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के मद्देनजर परमाणु बम को निरस्त किया जाता है, और परमाणु बम को निरस्त करा देगा सब। यूक्रेन से परमाणु बम निरस्त करा दिया सभी सब, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से परमाणु बम निरस्त करा दिया सब। और यही चाल किसके लिए थी? पाकिस्तान के लिए। लेकिन वो सोच रहा कभी कभी किस्मत साथ दे देता है, वो एक बार नाचते पकड़ा गई, डांस करने लगी, तो पता नहीं चल जाता है कि इतना मतलब परफेक्ट डांस कौन कर सकता है। अब हम नाचेंगे तो ना पता चल जाएगा कि इनके नाचे आएगा, अगल बगल में जो रहेगा हाथ गोड़ टूट जाएगा होकर। नाचना एगो कला है, हालांकि नाचने वालों के लिए कला है, तो वहां जाके कला में प्रदर्शित कीजिए। नहीं समझ में आ गया? जिसका जो चीज, देखिए जगह का मायने रखता है। अब पढ़ाने वाले जगह पे कोई नाचेगा तो अच्छी बात तो है नहीं, यहाँ पे नाचिए ना जहां नाचना है। यहाँ पे अब कपड़ा के दुकान पे मछली बेचिएगा, कपड़ा के दुकान है कपड़ा बेचिए, जलेबी के दुकान खोल के कहेंगे कोयला 25 रुपए किलो। अरे भैया, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध किसने चालू कर दिया? डुप्ले। ब्रिटिशर्स क्या थे? तैयार। फ्रेंच वाले तैयार नहीं थे, बिना फ्रेंच की गवर्नमेंट की अनुमति इसने क्या कर दिया? युद्ध कर दिया। क्या कर दिया? युद्ध चालू कर, इसने सप्लाई नहीं दिया। और बाद में यह युद्ध पांडिचेरी के संधि के द्वारा समाप्त हुआ। किस संधि द्वारा? पांडिचेरी की संधि द्वारा समाप्त हुआ। कौन सी संधि द्वारा? पांडिचेरी।
तो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो था वो डुप्ले का कारण था। किसके कारण? डुप्ले बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, मतलब वो महत्वपूर्ण चीजों के लिए आकांक्षा रखता है, इच्छा रखता है उसी को कब्जा करने के लिए। तो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण डुप्ले का महत्वाकांक्षी होना। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया पर युद्ध। ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की और खासियत समझिए, वो मारेंगे ही सब किसी को भी, लेकिन उनके अंदर ये उतावलापन नहीं होता है कि देखो अब वे मारेंगे तुमको। ये ब्रिटिशर्स को दिखे। आप अब गौर कीजिएगा कि जब अभी के टाइम पे रिसेंट समझिए 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे हमला किया। इजराइल चाहता तो अगले दिन 1 घंटा बाद धड़ाधड़ मारना चालू कर देता, मारा नहीं, 1 हफ्ता टाइम लिया। क्या लिया? 1 हफ्ता। आई फौक रहा था तो तुम क्या कर लोगे, हमको ये कर लोगे, कुछ नहीं, 1 हफ्ता टाइम लिया, चुन चुन के मारा है। ये ऐसे ढंग से मारा। ये अगर ऐसे देखेंगे ना तो गाजा को अगर हम बताते, केवल गाजा ऐसे है, ये है। उसने क्या किया ना, कहा कि एक काम करो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहां है, अपने पूरी एरिया को लोगों को कहा कि इससे खाली कर दो। अपने लोगों को क्या कर दिया, बाहर भेज दिया, ताकि उधर से क्रॉस फायरिंग में कोई मरेगा नहीं। अब उसने सेना घुसाना चालू किया, कहा कि इधर से नेवी अटैक करेगी, इधर से आर्मी और इधर से भी आर्मी। अब बस ये एरिया खाली रखा ताकि जो लड़ने वाले हैं लड़ के मरेंगे, जो नहीं लड़ने वाले हैं भाग जाएंगे। जब भाग गए लोग तो ये एरिया काट दिया। इधर हमला ही नहीं किया, खोज खोज के मारा, इधर मर और गए लोग, पानी की सप्लाई काट दिया, बिजली की सप्लाई काट दी, सब खत्म हो गया। अब फिर यही कंडीशन अपनाया यहां से, फिर इधर से बढ़ा, ये एरिया खाली रखा, मार धार के पूरा इधर से जो लड़ रहे थे लड़ के मारा, जो नॉर्मल जो सिविलियन थे वो मरे लोग। अरे 30-40 हजार से ज्यादा लोग मर चुके हैं यहाँ पे, जिसमें 1 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। 1 साल से कम उम्र मारा यहाँ पे। जब ये खत्म हो गया तो इसको ब्लॉक कर दिया। फिर यहां से जब इधर भागे लोग, अभी बस यहीं पे छुपे हैं लोग यहाँ पे, और उसके बाद वो अपने एयरफोर्स से कह रहा है कि इसमें मारने की तैयारी करो, खत्म कर देगा यहाँ पे। और अरब वाले 57 देश का हमको वीजा भेजो, अभी लड़ाई करेंगे। लूडो खेलना है। अगर कोई ये कहता है कि हम इजराइल को हरा देते हैं, पता नहीं है उसे, नहीं पता है उसको कि हरा देते हैं इजराइल को। 2 मिनट में घुटना पे ला देगा आपको, वहां 2 मिनट में ले आ देगा आपका। गूगल इजराइल यहूदियों का है, आपकी हर एक बात सुनता है गूगल। आप वहां रखे ना, हर एक बात सुनता है वहां पे। आप उसको क्या जाता है, अगर उसने अब गूगल में ही एक सिस्टम डाल दिया कि अगर किसी के मुंह से इजराइल शब्द निकलेगा, यहूदी शब्द निकलेगा, हमास या गाजा शब्द निकलेगा, क्या बात किया उसका रिकॉर्डिंग एक अलग ऑफिस में भेज देना। तो जो धर सब सुनते हो, अच्छा आ जाओ बाबू आ जाओ, तो व्यवस्था करते हैं यहाँ पे, कहाँ जा रहे हो सब पता है। अब दिल्ली जाइएगा ना तो लिखेगा गूगला वेलकम इन दिल्ली, जो पहले से पता है, सब पता रहता है कि नहीं। तो अंग्रेज सब पूरी तैयारी के साथ आते हैं, पूरी तैयारी के साथ, और उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अमेरिका, हिलेरी क्लिंटन के आगे लोग कह रहे थे कि आपने इतने लोगों को मार डाला, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को मार डाला। हम लोग क्या कहते हैं, तुरंत जवाब देने लगते हैं, अंदर अंदर हंसते हैं, तो मरबे किए हैं हम, सही है बोल रहे, मारे हैं, चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, मारे चिल्ला के रह जाओ, क्या कर लोगे, इससे ज्यादा हम भारत में मारे हैं, क्या कर लिया भारत के लोग, बोलिए। वो सब ये सब नहीं देखता है इसमें, यहाँ पे वो आए हैं सब इस दुनिया को मारने के लिए। उनकी नजर में एशिया के लोग जो है ना, जिनका काला चमड़ा है ना, वो इंसान नहीं समझते हैं। अभी हमारे बहुत सारे वर्कर कहाँ गए थे, ताइवान, कह रहे गोरा लोगों को भेजो, गोरा आदमी भेजो। आप समझ रहे हैं, ओजोन लेयर छेद के रख दो, नहीं समझ, बड़का चिमनी खोल के खाली सीएफसी गैस छोड़े ससुरा, ओजोन लेयर फटेगा, नुकसान किसको, गोरा। किसी दिन कोई काला आदमी आ गया ना हमारी तरह मुड़ियल, सब व्यवस्था करके रख दे। बताइए काला गोरा में कोई भेद होना चाहिए जी। काला आदमी कितना अच्छा होता है, हा? बहुत अच्छा होता है। कभी भी जीवा पे सरस्वती बैठी रहती हैं, समझा। और अगर आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा होता है, और कहीं जीवा पे सरस्वती बैठी हो, फिर वो हो जाएगा मान पूरा, फिर डेली देखते
एशिया में बैठे बैठे अफ्रीका की पी लाएगी। आगे बढ़े तो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध समझ में आ गया किसकी गलती से हुआ? डुप्ले। अब डुप्लेडाट सुन लिया। अब अंग्रेज पूरी तरह से तैयार थे, अंग्रेज कंप्लीटली तैयार थे इधर ऑस्ट्रिया पे कब्जा करने के लिए भी और इधर कर्नाटक पे भी कब्जा करने के लिए। और इधर फ्रांस वाले बेचारे नॉर्मल थे कि भैया संधि हो गई है, समझौता हो गया, अब थोड़े ब्रिटेन करेगा। ब्रिटेन हर समझौता करता है तोड़ने के लिए। ब्रिटेन जब भी समझौता किया है तो बस इसीलिए कि तैयारी करने के लिए टाइम मिल जाए, उसके लिए कोई समझौता मायने नहीं रखता, कुछ भी नहीं मायने रखता। अब खुद सोचिए, अमेरिका पाकिस्तान में घुस के हिलरी क्लिंटन आके जब ओसामा बिन लादेन मरे तो हिलरी क्लिंटन आके कहते क्लीन चिट, यानी ओसामा बिन लादेन यहां था, पाकिस्तान को पता ही नहीं था, क्लीन चिट दी। यही अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में घुस घुस के तालिबान को कहा कि आतंकवादी आतंकवादी है, दोहा में बैठ के हाथ मिला रहा था कि ये लोग अच्छे आतंकवादी हैं, खराब, गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट। ये उसका परिभाषा है। और हम लोग पीस रहे हैं लोग किसमें? सिद्धांत के चक्कर में। हम लोगों को भी अब एक चीज सोचना पड़ेगा कि सिद्धांत आंतरिक मामले में रखा जाए। सिद्धांत किसमें रखा जाए? आंतरिक। भारत को जरूरत जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो थे ना, वो एकदम सीधे साधे विचारधारा के थे। कृष्ण जी को देख रहे थे, जैसन जरूरत वैसा नियम। नहीं समझ में आ गया? रथ फंस गया तो कह रहे हैं लोग कि हमको तुम, रथ फंस गया आप देख रहे हैं हमें। उन्होंने बोला ना, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो बाकी लोग नहीं देख रहा था। तो अपराध में संलिप्त होना उतना ही है जितना अपराध को होते देखना होता है। तो वहां कृष्ण भगवान टाइप का डिप्लोमेटिक आदमी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जहां महाभारत जैसा युद्ध हुआ वहीं पे हम लोग डिप्लोमेटिक नहीं हो पा रहे हैं। मालदीव हाथ से निकल गया कि नहीं? अभी हम लोग को भी सुदर्शन चक्र मार देना चाहिए। नहीं समझे? होता है, इंदिरा गांधी रहती तो भी हो जाता, चारों नेवल ब्लॉकेज लगा देती। नेवल ब्लॉकेज लगा दीजिए, क्या जाता है, खत्म कहानी, कोई पर्यटक नहीं आएगा, पानी के बिना प्यासे रह जाएंगे लोग। आगे बढ़े तो तीसरी आंग्ल कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज क्या थे? सब तैयार। और 7 सालों तक युद्ध लड़े सब अंग्रेज। कितने साल? और ऑस्ट्रिया पे फाइनली फ्रांस को भगा दिया सब। 7 साल तक युद्ध लड़के ऑस्ट्रिया से फाइनली भगा दिया सब। और यहां पर तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में जब ऑस्ट्रिया पे कितने साल तक लड़ाई लड़ा? हाँ, 7 साल तक लड़ाई लड़ा सर। 1756 से 1763। कितने साल? 7 साल। 1700 से 63 कितने साल लड़ा? इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया। क्या कहा जाए? और ये 7 साल युद्ध रहा और यहां डुप्ले को हथियार नहीं दिया गया था। आपको लग रहा है ये 7 साल सरवाइव कर पाएगा? हथियारें नहीं दिए आप तो 7 साल युद्ध सरवाइव कर पाएगा? यहां तो मेन जगह है, यहां से यहां सप्लाई आ जाएगी यहां पे, लेकिन यहां सप्लाई आ पाएगी नहीं। और इसी वजह से ये लोग बीच में ही कमजोर पड़ गए और ये 7 साल से पहले ही घुटना टेक दिया वाडीवास के युद्ध में। वाडीवास के युद्ध में कब हुआ था? 1760। 1760। ये तो बेचारे लोग 7 साल टिकियो नहीं पाया, 4 साल में दम तोड़ दिया। बताइए, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763। ये किस पे अधिकार के लिए था? ऑस्ट्रिया। यहां कौन जीता? ब्रिटेन। हारा कौन? फ्रांस। और उसका असर कहां हुआ? भारत में। क्या यहां फ्रांसिस कंपनी 7 साल टिक पाई थी? नहीं टिक पाई थी। 1760 में ही हथियार डाल दिया। कौन से युद्ध में? वाडीवास के युद्ध। वाडीवास के युद्ध में यहां फ्रांसिस क्या हो गए? हार गए। लेकिन वहां युद्ध चलता रहा और यहां फ्रांसिस क्या हो चुके थे? हार चुके थे। ब्रिटेन वाला आदेश दिया कि और जगह चुनो और मार मार के रद्द कर दो, इसके बाद फ्रांसिस उठना ही नहीं चाहिए। और यहां ये युद्ध लंबा खींचा, उसको पता था कि यह युद्ध खत्म कर देंगे ना तो फ्री होके ये यहां भिड़ेंगे सब, इसलिए यहां सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चलता रहा और यहां उनकी कंपनी हार गई। और फाइनली ये युद्ध हुआ पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। और यह भी युद्ध समाप्त हुआ पेरिस की संधि के तहत। किस संधि के तहत? पेरिस। सोचिए, 3 साल एक्स्ट्रा ले गया है। कोई व्यक्ति युद्ध में हार गया, उसको 3 साल लंबा ले जाएंगे, उसका क्या हाल होगा? यही हाल हो गया। और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी कंप्लीटली खत्म हो गए सब। समझौता हुआ कि पांडिचेरी, क्योंकि फ्रांसीसियों ने बसाया था, और कलकत्ता में एक जगह है चंद्रनगर, वहां अंग्रेज नहीं जाएंगे, वहां केवल कौन रहेंगे? फ्रांसीसी। तो तनी सा एरिया पांडिचेरी और थोड़ा सा एरिया चंद्रनगर किसका रह गया? अब उसके बाद यह युद्ध में कंप्लीटली फ्रांसीसियों का अंत हो गया। बताइए, मार हो रहा है यहां हो रहा है कर्नाटक युद्ध।
कौन युद्ध? कर्नाटक। बेचारा सादतुल्ला सोच रहा होगा हम कौन है। सादतुल्ला क्या सोच रहा हो, हम कौन है भाई यहाँ पे, तुम लड़ो यहीं पे। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी है कि छोटा छोटा, एक छोटा सा राजस्थान अगर विश्व पटल पे देखिएगा तो राजस्थान का क्षेत्रफल क्या ही है, कुछ नहीं है। छोटे से राजस्थान में उदयपुर के राजा अलग, मेवाड़ के राजा अलग, जैसलमेर के अलग, जोधपुर के अलग, बीकानेर के अलग। भाई तो फिर देश किधर गया? देश के हर राजा की अपनी करेंसी, अपनी नीतियां, अपनी सब, देश कहां गया? तो बताइए, तब कोई क्यों नहीं बाहर से आएगा युद्ध करने? आप बहुत महान हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ है, योग्य, इसमें कोई कमी ही नहीं कर रहा आदमी। बात समझ रहे हैं? राजस्थान के शासकों के ईमानदारी पर, कर्मठता पर, योग्यता पर, बहादुरी पे किसी को शक नहीं है। लेकिन इतना राज्य से भी छोटा आप साम्राज्य लेके कैसे विश्व पे शासन कर पाइएगा? अशोक जैसा महान आदमी को केवल कह दीजिएगा आप उदयपुर के शासक हैं, क्या कर पाएगा? अशोक का साम्राज्य समझ रहे हैं, बहुत बड़ा, अखंड भारत था अशोक के समय, उसको कोई दुख नहीं था। अशोक कोई दुख नहीं, दूसरे को दुख देता था वो। हाँ, किसी को दिक्कत? कर्नाटक युद्ध समझ में आ गया? कर्नाटक युद्ध का कारण भारत में था या विदेश में? हाँ, विदेश में था। कितने कर्नाटक को लेकर युद्ध हुआ? कितने युद्ध? कर्नाटक के संस्थापक सादतुल्ला। पहला युद्ध का कारण भी ऑस्ट्रिया, तीसरा युद्ध का कारण भी ऑस्ट्रिया, लेकिन दूसरा युद्ध का कारण डुप्ले, फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले फ्रांस को लेके डुबले, डूब गया। किसको लेके? फ्रांस। अत्यधिक महत्वाकांक्षा होना ठीक नहीं है, तैयारी भी उस हिसाब से रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तैयारी यही है नहीं उस हिसाब से। डुबले को लगा कि जीत जाएंगे, हार गए क्या? डुबले तुरंत लड़ाई करने लगता है, ये गलत बात है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? भारत के लोगों को भी देखिएगा ना, किसी को जाके बस ऐसे कहिएगा कपार फूट गया, बोल दिएगा मार दिए हैं, तुरंत चल जाएगा मारने के लिए। अरे भाई ये सुबेरे मार देना उसको, नहीं समझ में आया? अभी ये जाके का जरूर तैयार बैठल है, 2 दिन बाद जाके मार देना, गोड़ पे मार देना जाके। अरे गोड़ टूट गया जी आपका, ना हम अब्बे मारेंगे। डिप्लोमेटी तो हम लोग को आती नहीं है। अगर कोई आपका कपार फोड़ दिया तो अभी फोड़िएगा उसका। अच्छा, भारत का आदमी ना ज्यादा देर तक गुस्सा संभाल नहीं पाता, अगर 2 दिन के अंदर नहीं मारा तो फिर कभी नहीं पीटेगा उसको। हाँ? तो गुस्सा होता ही है शांत रहने के लिए। एक कहावत कहा जाता है, प्रेम, गुस्सा और हाथ पे चढ़ी मेहंदी वक्त के साथ उतर जाती है। आप जिसके लिए पगला रहेंगे ना, 1 आध साल जॉब में जब टेंशन हो जाएगा, वर्कलोड आ जाएगा, धीरे धीरे अरे छोड़ दे, तो वही नहीं देखते तुम अब बदल गए हो। कौन सी बदल गया है? और कोई काम ना है क्या ओकरा? देख के इनका दिन भर तारीफ करते रहे, कितना अच्छा प्याज काटी हो, ये लेकिन बदल गए हो। अरे जो भी आदमी काम करेगा, वर्क करेगा, उसका वर्कलोड रहेगा ही रहेगा, तो उसको सुनने को क्या मिलेगा? बदल गए हो। और जो एकदम खाली रहेगा, निठल्ला, कोनो काम धाम नहीं है, घरे बैठल है, खाली तारीफ कर रहा है, पूरी कितना गोल बना है, कितना बढ़िया पराठा बना, कितना अच्छा सब्जी बना, जिसपे वर्कलोड रहेगा उसको खाना का टेस्ट समझ में आएगा, वो खा के चल जाएगा। माता का जने कौन के लगे हम फंस गए लो। वर्कलोड रहे तब ठीक है, नहीं तो खलिया दिमाग रहेगा, वो बेचारा वर्कलोड में परेशान रहेगा एकदम। यहाँ पे खाना कटे। हाँ, क्या हो गया? उसे कौन सी पूछ रही है? आगे बढ़े। तुम लोग ऐसा नहीं करना लोग जी, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, ये सब बकलोल वाला ये सब पता नहीं कौन एक के तरीका से ये कोई आप तारीफ। देखो ये कौन है भाई? मेरा हस्बैंड क्लास करता है, तारीफ करना छोड़ दिया। ठीक तो किया।
बाय डिफॉल्ट याद रखना, पुरुष जो होते हैं ना, पुरुष वो कभी किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कितना बड़ काम कर देंगे ना, वो उसका दोस्त कितना बड़ काम कर देगा, इमरजेंसी में फंसा है वो मोटरसाइकिल लेके चलेगा, तारीफ नहीं करेगा, ए तोरी क्या और पहले नहीं आ सकता था हो गया और चढ़ा देगा, आधा घंटा से खड़ा हो लो जा, वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी क्या है, कोई खड़े मुंह पे कहेगा खाना कैसन बना है, ठीक है बना है। झूठ बोलना तो तुम ही लोग सिखा देती हो उसको, क्या बोलता है, झूठ बोलता है। कोई लड़का से पूछेगा हम कैसे लग रहे हैं तो बोलबे करेगा ठीक लग रहे हो, तो झूठ तो यहीं से शुरू हो जाता है। लड़का कभी झूठ ना बोले, उसे मजबूर किया जाता है झूठ बोलने में। नहीं समझ में आया? अब कोई लड़े के मूड में तैयार है तो बोलते हम कैसे लग रहे हैं, उनको पता है कि सही बोल देंगे तो मार हो जाएगा, तो झूठ बोले एकदम 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 एकदम। हाँ देखो, सुबह सुबह पुरुष की बुराई नहीं किया जाता, पाप पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं ना? तो कर्नाटक युद्ध समझ में आ गया। प्रथम आंग्ल कर्नाटक की संधि के द्वारा एला सापत, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक पांडिचेरी, तृतीय आंग्ल कर्नाटक पेरिस की संधि। सप्तवर्षीय 1756 से 1763, सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान ही भारत में फ्रांसीसियों का अंत हो गया। 1760 के वांडीवास के युद्ध, 1760 के वांडीवास के युद्ध, और कंप्लीटली फ्रांसिस बस दो जगह सिमट के रह गए, पांडिचेरी और चंद्रनगर। पांडिचेरी और चंद्रनगर, पांडिचेरी और चंद्रनगर कहां है? कलकत्ता के पास, और पांडिचेरी तो तमिलनाडु के पास मिल लिया है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? बेचारा सादतुल्ला खान को कोई पूछबे नहीं किया सादतुल्ला खान को कोई नहीं पूछा कर्नाटक संस्थापक सादतुल्ला बेचारा स्थापना किया था ताकि अंग्रेज आके लूट सके सब इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर कौन कौन लड़ गए थे? ब्रिटेन और किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले की क्या थी महत्वाकांक्षा? महत्वाकांक्षी। इस युद्ध में पहले आक्रमण कौन कर दिया? फ्रांसिस, लेकिन बैकअप सपोर्ट नहीं मिला, तो ये बिना किसी निर्णय के किस संधि द्वारा समाप्त? तृतीय आंग्ल कर्नाटक का कारण सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63। कहां हो रहा था? ऑस्ट्रिया। उसका प्रभाव कर्नाटक, भारत के कर्नाटक। इस बार ब्रिटिश ज्यादा शक्तिशाली और तैयार बैठे थे यहां पर, और इस युद्ध में 7 साल से पहले ही 4 साल में किसे हरा दिया? फ्रांसिस। किस युद्ध में? वांडीवास 1760। 1760 समाप्त हो गया 1760। और यह युद्ध फाइनली किस संधि द्वारा? पेरिस के संधि द्वारा समाप्त हो गया, और फ्रांसीसियों के सारे क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? केवल बच गया चंद्रनगर और पांडिचेरी। चंद्रनगर और पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। अब मैसूर राज्य देखते हैं। कर्नाटक तो देख लिया, मैसूर देखा जाए। मटेरियल में कौन चीज देखता है? घरे देखते रहा करो लो मटेरियल में, यहाँ थोड़े समझ में आएगा। उसपे घर से दे देते हैं, उसे घर से पढ़ लिया करो। अब देखते हैं हम लोग कौन सा? मैसूर। देखिए मैसूर जो था ना, विजयनगर का भाग था। किसका था? यहाँ तो पता है बहमनी साम्राज्य था, नीचे में विजयनगर, और उसके नीचे मैसूर। तो ये मैसूर का एरिया था। कौन था? मैसूर का एरिया। ये एरिया क्या था? मैसूर। मैसूर कौन था? मैसूर। अब ध्यान से समझिए, मैसूर पर इधर से फ्रांसिस भी कब्जा करना चाहते थे, ब्रिटिशर्स भी करना चाहते थे, मराठा भी कब्जा करना चाहते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये बात पता चल गया किसको? हैदर अली। हैदर अली ने ही मैसूर की स्थापना किया और श्रीरंगपट्टनम को इसने राजधानी बनाया था। और हैदर अली एक बहुत ही योग्य शासक थे। हैदर अली जो थे, भारत में नहीं कोई यो न रह गया, अंग्रेजों से कोई लड़ता था, अंग्रेजों से किसी को खास दुश्मनी नहीं, धर्म बहुत मायने रखने लगता था यहाँ पर। समझ गया? तो अंग्रेज इसका फायदा उठाने लगे सब। तो हैदर अली देखे कि भाई अंग्रेजों को अभी अगर नहीं हरा सके ना, तो फिर ये पैर जमा लेंगे सब, फिर हराना असंभव हो जाएगा। अगर अभी नहीं हराए तो हराना क्या हो जाएगा? असंभव। इसलिए अंग्रेजों ने हैदर अली ने अंग्रेजों को कहा कि यही टाइम है हरा देने का, और हैदर अली ने किस पर आक्रमण कर दिया? अंग्रेजों पर। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज,
मैसूर मतलब एक और से मैसूर था। बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसने चालू कर दिया? हैदर अली। और हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया। हैदर अली ने किसे हरा दिया? अंग्रेजों को हरा दिया। और हराने के बाद युद्ध में जितना पैसा खर्चा हुआ अंग्रेजों से लिया। नहीं समझ आया? पूरा पैसा किसे लिया? अंग्रेजों से। और संधि संधि किया कि तुम जहां जहां एरिया हो वहां वहां से भी पैसा दोगे हमको। समझ में गया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुई थी वो मद्रास की संधि से समाप्त हुई। किस संधि द्वारा? और मद्रास की संधि को पूरी तरह से तैयार किसने किया था? हैदर अली। किसने तैयार किया? हैदर अली। किसने तैयार किया? हैदर अली ने तैयार किया। इतनी कड़ी संधि बनाया था कि इतना अंग्रेजों को इतना ज्यादा टफ संधि किसी ने नहीं किया था। चलना मुश्किल कर दिया था अंग्रेजों का। सामान खरीदोगे तो मैसूर से ही खरीदोगे, बाहर से सामान नहीं खरीद सकते। उन सबको बड़ी हाई रेट पे सामान देता था। पूरी तरह से नौसेना नहीं रख सकते हो। पूरा इतना ना नियम कानून बना दिया हैदर अली ने कि सब इंग्लैंड में खबर भेजा सब भाई बहुत खतरनाक शासक है, बड़ी मार मारा है हम लोग को और उन्हें तो पूरा पैसा लिया है। करा कि देखो हमारा ये घोड़ा का पैर कट गया, ये देखो ये घोड़ा मर गया, 300 घोड़ा मर गए सब, कितना बढ़िया घोड़ा था, पैसा दो। घोड़ा का पैसा लिया यहाँ पे। जितने सैनिक शहीद हुए तो परिवार को पैसा देना है, चल चल 5-5 लाख रुपया सबनी को दो। कंगाल कर दिया अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने कहा कि भाई इसे तो ऐसे लड़ना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, एक काम करो इसके अंदर सेना में किसी को मिलाओ। तो अंग्रेजों ने वही काम किया, हैदर अली के सेनापति को मिलाना चालू किया। और जब पूरी तरह पता चल गया कि हाँ इसके कई सेनापति होते हैं ना कि इस एरिया को आप कमांड करेंगे, इस एरिया को, तो मेन सेनापति भले ना मिले, 4-5 गो कमांडर मिल जाएंगे तो उधर से तो होगा नहीं अंग्रेज सब। तो अब युद्ध हो रहा है तो पता चल जाएगा कि इधर इधर का सेनापति मिला हुआ है तो इधर ध्यान नहीं देगा, सारा ध्यान दे देगा इधर। हैदर अली को पूरा कंप्लीट ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे मिलाना चालू कर दिया सब। जब धीरे धीरे मिल गया तो चालू हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस बार अंग्रेज मिला चुके थे कि नहीं? इस बार मिला चुके थे। और यह युद्ध मंगलौर की संधि, कौन सा? मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने हैदर अली की हत्या कर दिया। अंग्रेजों ने किसकी हत्या कर दी? हैदर अली की हत्या कर दिया। और युद्ध को संभाला टीपू सुल्तान। युद्ध को संभाला टीपू सुल्तान। इस बार अंग्रेजों ने बड़ी खतरनाक संधि किया कि हमारा जो पैसा लगा है तुम निकाल। समझ में गया? तो टीपू सुल्तान थोड़ा दिमाग लगा, कहे कि अभी संधि करते। टीपू सुल्तान ने बड़ा समझदारी दिखाया और टीपू सुल्तान जाके मिल गया फ्रांसीसियों से। किसे? क्यों फ्रांसीसी किसके दुश्मन थे? फ्रांसीसियों ने कहा कि अंग्रेज को ऐसे थोड़े हरा सकते हैं, नौसेना मजबूत होनी चाहिए। तो इन्होंने नौसेना का निर्माण किया, तोप गोला बारूद का निर्माण किया। अंग्रेजों ने देखा कि अरे भाई साहब ये तो टीपू सुल्तान खतरनाक निकला, फ्रांसीसियों से मिल गया। किसे मिल गया? फ्रांसीसियों से मिल गया और नौसेना वगैरह बना रहा है। इससे पहले बनाए, अपनी तैयारी करो 2 महीना 3 महीना के अंदर। और उसके एक हिस्सा को लगा दिया कि तुम भीषण तैयारी रखो और दूसरा हिस्सा को लगाया कि टीपू सुल्तान से अच्छे से दोस्ती रखो, ताकि टीपू सुल्तान को आभास ना हो कि क्या हो रहा है, लड़ाई होने वाला। खूब अच्छे से दोस्ती रखा, भेंट दिया जा रहा है इधर से उधर, ये है वो है दुनिया भर का। उधर ने रिपोर्ट दिया कि तैयारी हो गया, मार दो। उधर बोला तैयारी हो गया, युद्ध करो। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ। कौन सा? मैसूर। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध समाप्त होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। इस युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? हरा दिया। टीपू सुल्तान को हरा दिया और इसके बच्चे को भी कैदी कर बंदी बना लिया। बच्चे को क्या कर दिया? बंदी बना दिया। नौसेना पे प्रतिबंध लगा दिया और इतना धन का जुर्माना लगाया कि पैसा से कमर टूट गया। किसका? टीपू सुल्तान। अंग्रेजों को लगता था ना कि मतलब पूरा खुल के नहीं लड़ता है, बहुत डरपोक टाइप का है सब, यहाँ से दूर से लड़ाई लड़ेगा सब। उतरा था सब अफगानिस्तान में। 2 जगह उतरा था सभी, सब भागा सब 2 जगह से। एगो वियतनाम में उतरा था सब। और कभी अंग्रेज अकेले नहीं लड़ सकते हैं। देखिएगा 31-32 को आएगा सो एक साथ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? और उनको बस ये लगता है, जैसे अगर सपोज कीजिए कि आपके मोहल्ला में कोई जानवर पागल हो जाए, आपको मारने लगे, तो पूरा मोहल्ला मिलके मारेगा कि नहीं?
हम लोग के प्रति उनकी मेंटेलिटी ऐसे ही होती है कि एशिया वाले जानवर हैं उनके नजर में, और सब मिल के मारते हैं सब। समझ में आएगी नहीं आ गया? यहाँ पे सब मिल के मार रहा है सब वहां पे। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, टीपू सुल्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि अब थोड़ा सा वापस हटते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, वापस हटते हैं। अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, अगली लड़ाई में इनको साफ कर दिया जाएगा। इतना ना अर्थव्यवस्था तबाह कर दिया कि अर्थव्यवस्था उठाने की स्थिति में ही नहीं थे। इंतजार किए सब, क्योंकि अंग्रेजों को केवल टीपू सुल्तान से तो लड़ना नहीं था। आप गौर कर रहे हैं, अंग्रेज चाहते से तो किसी भी राजा को एक ही युद्ध में हरा देते सब, लेकिन वो क्या चाहते थे, सब पे कब्जा करना। तनिक से इनको मार दिए सब, कमर तोड़ दिया सब, शांत बैठा सब यहाँ पे, इनको मार दिया धड़ाधड़ मार दिए सब। अब देखे सब कौन ज्यादा तो दोबारा खड़ा होने की स्थिति में। अच्छा ये 2.5 दिन को मारे सब, बकलोल कहीं क्या यहाँ पे, बाकी से कहीं देखो तुम लोग नहीं ना किए थे नौटंकी, ये नौटंकी कर रहा था इसीलिए मारे हैं। तो आधे का मनोबल टूटेगा, फिर कोनो अगर फोन उठाएगा तो ओकरो मार देगा। ऐसे करते 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 धीरे धीरे किसी को हराए से 4-5 लड़ाई में हराए सब। क्यों? क्योंकि अगर एक ही लड़ाई में हराते सब तो भाई बहुत दिक्कत होता, एक के दो को जीत पाते सब, उसके बाद नहीं जीत पाते सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इन्होंने सोच लिया कि अब टीपू सुल्तान को समेट देना है, क्योंकि अब छोड़ेंगे तो दिक्कत होगा। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें टीपू सुल्तान मारेगा, तो जब मारेगा तो संधि होगा। संधि किसे करेंगे? टीपू सुल्तान को मार दिया। टीपू सुल्तान का कहना था कि 100 दिन तक गीदड़ की जिंदगी से अच्छा है 1 दिन तक शेर की जिंदगी। समझ में गया? यही सब तो हम लोग के यहां हो गया ना। 100 दिन के गीदड़ की जिंदगी से अच्छा शेर की 1 दिन की जिंदगी। तो शेर को मारेगा कौन? 100 दिन तक शेर जिंदा अगर रह जाए तो गीदड़ बचेंगे? भाई यही तो एक गड़बड़ हो जाता था। मरेंगे क्या है भाई, हम काहे मरेंगे, मार देगा आदमी। यहां पर भारत के लोग जो थे ये थोड़ा डिप्लोमेट, हम भारत की एक परिकल्पना भी तो दिक्कत थी ना। हर्षवर्धन के मरने के बाद कोई बड़ा शासक बचा ही नहीं जो भारत को संभाल सके। कोई बचा हर्षवर्धन के बाद? अकबर आया तो फीलिंग तो थी ना कि बाहर से आए हैं। बाबर का तो साम्राज्य बड़ा नहीं था, हुमायूं का भी बड़ा नहीं था, यहाँ पर अकबर का बड़ा था। वहां हो गया। एक आदमी हमको बता रहे थे कि हमारे यहाँ के राजाओं ने मतलब मुगलों से लड़ाई, राजस्थान से ही तो मुगलों की ज्यादा लड़ाई हुई थी। तो कहा कि हम लोगों ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी थी। बिल्कुल आप लोग ने दिया था मुगलों की कड़ी टक्कर। कहीं मुगलों की सेना बड़ी थी। जिस मुगल आपके लिए सरदर्द बने थे सब, जिस मुगलों से लड़ाई हो रही थी, हमारे बिहार का शेर शाह सूरी मुगलों को नंगे पैर भगाया था भारत में। मुगले थे ना। और यकीन मानिए अगर शेर शाह सूरी जिंदा रहता ना तो औकात नहीं थी हुमायूं को भारत वापस आ सके, आ जाता क्या यहाँ पे। तो जहां लोग उसको चैलेंज समझ रहे हैं, लोग जहां लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, बिहार का शासक शेर शाह सूरी को अगर टेन्योर गिनिएगा ना, महज 5 साल शासक रहा है, महज 5 साल, 1540 से 1545, 5 साल में उसने जितना किया है, अगर हर राजा का केवल 5 साल लीजिएगा तो 5 साल तक तो ब्याह करने में बिजी है सब। जहांगीर को देखिए, नहीं समझ आया, 5 साल तक क्या हो गया, ब्याह करने में क्या रहा सब, बिजी रहा सब यहाँ पे। अब ब्याह करने वाला राजा को साम्राज्य बना पाएगा, दिन भर तारीफे के लिए में लगेगा। देखो तो मेरे कान में का कैसा लग रहा है। तनी अशोक को दिखाओ कान में का कैसा लग रहा है, तलवार निकालेगा, कान हमें दे दे, बहुत अच्छा कान है, इसे सिंहासन में चिपका दिया। ये सब नौटंकी का जगह था अशोक के पास, ये सब का जगह ही नहीं था। ये लोग समुद्रगुप्त के पास तो भाला लेके खड़ा रहता था, अरे भागो। तो राजा 2 टाइप के रहेंगे सब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई सब घुसी आ रही है सब, ये सबको लग रहा होगा ना कि हम भड़का रहे हैं लड़कों को। झूठ बोलना पाप है, समझ रहे हो? ये कौन कह रहा नदी किनारे सांप है? बचपन में आदमी सब बड़ी बोलता था। आगे बढ़े तो बताइए कितने युद्ध हुए मैसूर के साथ? प्रथम में कौन जीता? हैदर अली। दूसरे में हैदर अली मारे गए, तीसरा टीपू सुल्तान हार गए, और चौथे में टीपू सुल्तान मारे गए ना। आगे बढ़ जाएं। बाकी लोग टुकुर टुकुर मुंह देख रहा था, अरे टीपू सुल्तान से नहीं युद्ध हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी आएगा आपके पास, अभी आपके पास आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है।
सब लोग देखते रहेंगे यहाँ पर। भारत में भी तो यही होता है ना, कोई क्रिमिनल उनको पीट रहा है, आप देखेंगे, आपको पीटेगा तो वो देखेगा। समझ में आ गया? अब आगे का क्लास कल पंजाब के बारे में बताएंगे, ठीक है? चलिए।